मैं एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ, जहाँ की लड़कियाँ डॉक्टर बनने का सपना देखा करती थीं, मगर उनके सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते थे। मैं डॉक्टर बनकर अपने सपने को पूरा करना चाहती थी। मैं बहुत ही इज़्ज़तदार परिवार की बेटी थी। मेरे ख़ानदान में घर से बाहर काम करने वाली लड़कियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। कोई गरीब हो तो बाकी रिश्तेदार उनकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन किसी को ये बर्दाश्त नहीं होता कि घर की लड़की घर से बाहर काम-काज करे। इस रस्म और अजीबो-गरीब सिस्टम को तोड़ने वाले इकलौते इंसान मेरे पिता थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मर्जी की शादी की थी। मेरे मामा बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे और पिताजी भी बिजनेसमैन थे और बिजनेस करने के सिलसिले में शहर आए थे। फिर पिताजी शहर में ही रहने लगे थे। जब मेरा जन्म हुआ था तो मुझे जन्म देते हुए मेरी माँ की मौत हो गई थी। मेरी माँ की मौत के बाद मेरे पिताजी बिल्कुल टूट चुके थे। उनको अपना होश भी नहीं रहता था। पिताजी को मेरा ध्यान कभी नहीं आया। मेरे ख़ानदान के लोगों ने ही मेरी परवरिश की थी। अपने ददिहाल में ही जी रही इस तंग माहौल में जहाँ सांस लेते हुए भी घुटन महसूस होती थी। मेरी एक बुआ अब नॉर्मल थी, इसलिए उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता था। जब मैं बड़ी हुई तो उनको देखकर मुझे बहुत अफसोस होता था। सब लोग मेरी बुआ को पागल कहा करते थे, पर मेरी बुआ मेरे साथ बहुत ही खुश रहा करती थी और हम बहुत सारी बातें भी किया करते थे। मेरे पिताजी महीने में एक बार मुझे अपने साथ शहर ले जाते थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। आप लोगों के लिए यह बात ताज्जुब की होगी, लेकिन मेरी दूसरी माँ बहुत ही अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक बार मेरी माँ ने कहा, हम पारुल को अपने साथ रख लेते हैं। उस समय मेरी उम्र 15 साल की थी। मेरे परिवार वाले मेरी शादी की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरी शादी इतनी कम उम्र में हो जाए। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ शहर ले गए। मैं शहर आ गई थी। अब मेरा बस एक ही सपना था, मुझे पागल लोगों का इलाज करना है। जब मेरे घर वालों को ये बात पता चली कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो कयामत आ गई थी। मेरी दादी बहुत ही गुस्से में आ गई थी और मेरे ताऊ जी तो रिश्तेदार ही ख़त्म करने पर उतारू थे, मगर मेरे पिताजी ने सोच लिया था वो घर वालों की बातों में नहीं आएंगे, बल्कि मेरा साथ देंगे। उन्होंने मुझे आज़ादी दे दी। तुम जैसा चाहो वैसा करो। मैं बहुत ही खुश हो गई थी। मेरे 7 साल बहुत ही मुश्किल से कटे थे। ये बात सबको पता थी। मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ, इसलिए मेरे घर वाले मुझे छुआछूत समझते थे। कोई भी मुझसे बात करना पसंद नहीं करता था। फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी थी। मेरी मेहनत रंग लाई और मेरा सपना पूरा हुआ था और मैं एक डॉक्टर बन चुकी थी। ये पागल लोग मुझे बुरे नहीं लगते थे। मैं इनका इलाज करती थी और मेरे इलाज से बहुत लोग ठीक भी हो गए थे। एक दिन मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। मुझ पर झूठे आरोप लगाकर। मेरठ से दिल्ली का सफ़र सब मेरे लिए आसान नहीं था। मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, पर मेरी मजबूरी बन गई थी। मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे। मुझे अस्पताल के डॉक्टर को पकड़ने को कहा गया था। डॉक्टर पारुल, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला ये कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करके आपका केस मीडिया को दे देंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। फिर आपको मेरठ में कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी। दूसरा कि यह आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए,
जिससे आपकी इज्जत भी बच जाएगी और हमारे हॉस्पिटल का नाम भी खराब नहीं होगा। मेरे पास खुद को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत नहीं था, इसलिए मैंने ट्रांसफ़र का ऑप्शन चूज़ करना पड़ा। इसलिए मुझे दिल्ली के हॉस्पिटल आना पड़ा। यहाँ आने से पहले ही मैं यहाँ की बातें, बहुत कहानियाँ सुन चुकी थी। यहाँ आने से पहले ही सब ये सोच रहे थे कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही ख़राब था। दूसरी बात यह थी कि यहाँ सबसे खतरनाक पागलों को भर्ती किया जाता था। मैं पहले जहाँ नौकरी करती थी वहाँ ये पागल आते थे जिनका इलाज हो सकता था तो उनका इलाज वहीं कर दिया जाता था। पर दिल्ली के पागल खाने में उन मरीजों को रखा जाता था जो लाइलाज होते थे। इस हॉस्पिटल के बारे में मैंने बहुत सुन रखा था, इसलिए मुझे सब रोकते थे, पर मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ये नहीं करती तो मैं सबके सामने झूठी साबित हो जाती। मुझे सबके सामने झूठा साबित नहीं होना था, क्योंकि मैं जानती थी मैं बेगुनाह हूँ। मैं दोपहर तक यहाँ पहुँच गई थी। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। यहाँ का माहौल तो मैंने आते ही देख लिया था। जब मैंने यहाँ एंट्री की थी तभी एक कैदी लड़की ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैं तभी समझ गई मेरा यहाँ बहुत ही मुश्किल से वक्त गुजरने वाला है। पागल खाने के पास ही डॉक्टर स्टाफ के लिए आवास बना हुआ था। मैं वहाँ रहने लगी। मैं किसी से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं थी, बस अपने काम से काम रखती थी। मेरा काम पागल औरतों का इलाज करना था। सबसे खतरनाक औरतों को बेड़ियाँ डाली जाती थी और उनको जंजीरों से भी बांधकर रखा जाता था ताकि वो खुद को नुकसान न पहुंचा सके। मैं अपनी लगन और मेहनत से अपने मरीजों का इलाज करती थी। मेरी एक मरीज लड़की से बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई। वह मेरे इलाज और मेरे उस पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से बहुत जल्दी ठीक हो रही थी। मैं अक्सर उसे अपने साथ अपने ऑफिस में बैठा लिया करती थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, पारुल, तुम्हें पता है वो जो बड़ा डॉक्टर आया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और जानबूझकर बहुत जोर जोर से टीके लगाता है, यहाँ बाजू पर लगाता है। वह लड़की मुझे अपनी दोस्त समझती थी, इसलिए वो मुझे नाम से पुकारती थी। उसका नाम पिंकी था। मैंने उससे पूछा, कौन सा बड़ा डॉक्टर? वो कहने लगी, वो मेरी दोस्त को रोज कहीं लेकर जाता है। मैं उसको अपने कमरे की खिड़की से छिपकर देखती हूँ। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा, किसी डॉक्टर को क्या पड़ी होगी जो रात आकर किसी पागल मरीज का इलाज करने आएगा। अब वो रोज यही कहती थी। फिर मैंने सोचा, ये लड़की अब पहले से सेहतमंद होती जा रही है, हो सकता है वह सच कह रही हो। उस रात में आवास जाने की वजह पागल खाने में पिंकी के बाड़ में ही रुक गई। रात के 1 बजे अचानक आवाज आने लगी। पिंकी मुझे कंधे से हिला रही थी और मुझे उस खिड़की की तरफ देखने के लिए इशारा कर रही थी। फिर मैंने उसके साथ खिड़की की तरफ देखा। मेरी नींद से बंद हो रही आंखें एकदम से खुल गईं। मैंने आंख मलते हुए बाहर देखा। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि वह एक डॉक्टर ही था जो नीचे वाले बाट से एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ ले जा रहा था। मैं भागकर नीचे गई, मगर तब तक वो उसे अपने साथ लेकर कहीं जा चुका था। मुझे उस डॉक्टर का चेहरा नहीं दिखा था। पता नहीं वो कौन सा डॉक्टर था और रात के इस समय उस पागल लड़की को अपने साथ क्यों लेकर गया था। क्या इलाज के लिए या फिर कुछ और करने। एक बार फिर मैं पिंकी के बाड़ में रुकने का फैसला किया। जब मैंने देखा तो डॉक्टर फिर से एक लड़की को लेकर जा रहे हैं, तो मैं उनके सामने आ गई और आप ये इस लड़की को इतनी रात को कहाँ लेकर जा रहे हैं, मैं बोली। तो वो बोले, इस लड़की का इलाज करना है। मैं बोली, इतनी रात को कौन सा इलाज करना है। तो डॉक्टर बोले, अपने काम से काम रखो, समझी। और वो उस लड़की को लेकर चले गए और मैं कुछ ना कर सकी क्योंकि वो एक सीनियर डॉक्टर थे। फिर मैं बाड़ के पास गई, बाड़न के पास गई। उनकी शिकायत करने पर वो
वो बोली, आप इन पागल लड़कियों के चक्कर में क्यों पड़ रही हो? मैं बोली, मैं एक पागलों की ही डॉक्टर हूँ, तो इनकी चिंता करना मेरा फर्ज है। इस पर वो बोली, ये सीनियर डॉक्टर त्रिपाठी हैं, इनका काम करने का अलग ही तरीका है। जब मैंने सच पर से पर्दा उठाने की कोशिश की तो सब मुझे रोकने लगे, तो मैं समझ गई यहाँ बहुत से लोग मिले हुए हैं। फिर मैंने उस वार्ड में काम करने की अपील की और मुझे उस वार्ड में काम करने की परमिशन मिल गई। फिर मैंने उस वार्ड में रहने वाली लड़कियों का टेस्ट किया। जैसे ही मैंने उनके कपड़े हटाए तो उनके पेट पर चीरे के निशान थे, जैसे उनका ऑपरेशन किया गया हो। फिर मैंने सब लड़कियों का टेस्ट किया। कुछ लड़कियों के पेट पर कोई निशान नहीं था। मेरी समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा था। एक दिन एक लड़की आई, उसे देखकर मैं चौंक गई थी, क्योंकि ये तो वही लड़की थी जिसकी वजह से मुझे पहले अस्पताल से निकाला गया था। उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, पर मैं एक डॉक्टर थी, इसलिए मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती थी। मैंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो ठीक हो गई थी, पर मेरे मन में यह सवाल आ रहा था, इस लड़की को यहाँ कौन छोड़कर गया था? जो लड़की एक रिपोर्टर थी, वो यहाँ कैसे? खैर, मेरे इलाज और मेरी मेहनत से वो बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो वो बोली, मैंने आपके साथ बुरा किया था, तो मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता था? मुझे मेरे किए की सज़ा मिली है। मेरा काम तो आपको पता ही है, मैं एक रिपोर्टिंग करती हूँ। मुझे सारे पागल खाने की मालूमात लेनी थी और वीडियो बनानी थी। मैं इसीलिए फेमस हो गई थी क्योंकि मैं सच सामने लेकर आई थी, क्योंकि मैं भेष बदल कर यहाँ आई थी ताकि यहाँ के बारे में जानकारी हासिल कर सकूं कि यहाँ के पागल खाने का माहौल कैसा है। मैं 15 दिन तक रुकी और इन 15 दिनों में मुझे यहाँ की बहुत ही अजीब बातें पता चली थी। यहाँ के पागल मर्दों के शरीर से अलग अलग किस्म के अंग निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, और यहाँ की पागल औरतों की बच्चेदानी भी निकाली जाती है। मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ था और मेरे पास सबूत भी हैं। मैं वापस आई और अपने चैनल के मालिक को बताया। उन्होंने ये सारे सबूत मुझसे ले लिए और मुझसे कहा ये सारा सच मौके पर ही सबके सामने लेकर आएंगे। फिर मुझे आपका इंटरव्यू लेने और हालात का जायज़ा लेने का मौका दिया गया। जिस पागल खाने में आप पहले काम करती थी, मैं वहाँ भी भेष बदल कर रह रही थी, मगर वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी गलत काम नहीं हो रहा था। उस समय मैं आपको यहाँ के बारे में भी बताना चाहती थी, इसीलिए आपका नंबर भी लिया था। मैंने चैनल वालों को भी सब बता दिया था, पर मैं उनकी बातें सुनकर दंग रह गई थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं आपके खिलाफ एक शो करूं, वरना मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने अपनी नौकरी बचाने के लिए आप पर झूठा आरोप लगा दिया। मैंने जो कुछ भी किया वो मजबूरी में किया। आपके खिलाफ आपके 2 डॉक्टर ने मुझे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया था। मैंने जब अपने चैनल वालों को धमकी दी तो मुझे यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब मालूम हो गया है। अब मैं सारी दुनिया के सामने सच लाकर रहूँगी। मेरे इतना कहने पर भी उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी याददाश्त मिटाने के लिए वो लोग मुझे रोज़ करंट देने लगे। और यहाँ पर मुझे मेरा पति ही छोड़कर गया था, क्योंकि मेरा पति पैसों के लालच में आ गया था। यह मेरी खुशनसीबी थी कि आप जैसी डॉक्टर मुझे यहाँ मिल गई, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली। मैंने उसे बताया कि आजकल मैं डॉक्टर त्रिपाठी के पीछे हूँ, वह क्या करते हैं यह सच जानना चाहती हूँ, पर तुमने तो मेरी आधी परेशानी ही ख़त्म कर दी। उसने मुझे ये तो बता दिया था कि यहाँ की पागल औरतों की बच्चेदानी निकाली जाती है, लेकिन अभी यह पता लगाना था वो बच्चेदानी निकाल कर क्या करते हैं। फिर वो बोली, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं बोली, तुम क्या करोगी? वो बोली, मैं पागल हूँ और पागल तो कुछ भी कर सकती है। मैं डॉक्टर त्रिपाठी के पीछे चली जाऊँगी और सब कुछ पता कर लूँगी। मैं बोली, ऐसे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मेरे पास एक प्लान है, उसके ज़रिए मैं सच्चाई सामने ला सकते हैं। एक दिन मैं बाज़ार गई और एक बटन
कैमरा खरीदा और वो कैमरा मैंने उस रिपोर्टर को दे दिया। फिर मैंने उसे उस वार्ड में भेज दिया जहाँ डॉक्टर त्रिपाठी थे। वो बहुत ही सुंदर और समझदार थी। मुझे उम्मीद थी कि वह उस पर ज़रूर ध्यान देंगे। जब रात हुई तो डॉक्टर त्रिपाठी इसी वार्ड में गए और जब निकले तो वो रिपोर्टर उनके साथ थी। फिर मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और उस रिपोर्टर का हाथ छुड़ाकर कहा, आप लोग जो भी करते हैं अपने मरीजों के साथ कीजिए, ये मेरी मरीज़ है, आप लोग इसको अपना शिकार नहीं बना सकते। मेरे इतना कहने पर डॉक्टर मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो लोग चले गए। फिर मैं बोली, काम हो गया? तो वो रिपोर्टर बोली, हाँ हो गया। मैंने दोनों डॉक्टर के कोट पर कैमरा लगा दिया है। फिर हम दोनों ऑफिस में बैठकर लाइव वीडियो देखने लगे। डॉक्टर एक रूम में गए और गुस्से से बोले, ये पिद्दी सी डॉक्टर इतने दिनों से हमारा रास्ता रोक रही है, इसका कुछ तो करना होगा। इससे पहले ये हमारी सच्चाई सबके सामने लेकर आए। फिर वहाँ एक बेहोश लड़की को लाया गया, फिर उसको एक टेबल पर लिटा दिया। फिर डॉक्टर उसकी बच्चेदानी निकालने लगे। मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं उस लड़की को बचा लूं, पर मुझे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने थे, इसलिए ये सब देखती रही। उन्होंने उस लड़की के पेट से बच्चेदानी निकालकर एक थैली में पैक कर दी और उस लड़की को टाँके लगा दिए और उसको वहाँ से भेज दिया। ये सबूत काफ़ी थे डॉक्टर त्रिपाठी को जेल भिजवाने के लिए। बाकी की बातें तो अरेस्ट होने के बाद वो खुद ही पुलिस को बता देता। ये सबूत मैंने पुलिस को नहीं दिए, हो सकता है वो सब मिले हुए हों। ये सब सोचते हुए मैंने सोशल मीडिया पर सारे सबूत डाल दिए। फिर क्या, एक तूफान सा आ गया था। दबाव में आकर पुलिस को डॉक्टर त्रिपाठी को अरेस्ट करना पड़ा। फिर डॉक्टर त्रिपाठी ने पुलिस को बयान दिया। वह जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, वो ट्रांजेक्शन के अंदर बच्चेदानी प्लांट करके बच्चों की पैदाइश करवाने के तरीक़ों पर रिसर्च कर रहा था। उसने काफ़ी ट्रांसजेंडर के अंदर उन लड़कियों से निकाली गई बच्चेदानी प्लांट की थी और आर्टिफिशियल बर्थ के तरीके को रिवाज देना चाहता था। उसके अलावा जो औरतें बांझ होती या किसी भी वजह से अपने बच्चेदानी खो देती थीं, वह भारी रकम लेकर ऑपरेशन करके उनमें बच्चेदानी प्लांट कर देता था। तभी इन सब चीज़ों पर रिसर्च चल रही थी कि वह सब मेरी नज़र में आ गए। मैं उनके पीछे पड़ गई, सारी कहानी जानने के लिए उनको ट्रैप किया। फिर उस रिपोर्टर के पास जो भी सबूत थे उसने वो सोशल मीडिया पर डाल दिए। फिर मेरी भी बेगुनाही साबित हो गई थी। उन चैनल वालों पर भी मुकदमा चला। इस तरह सच्चाई की जीत हुई। उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल को भी हिट करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो मिलते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार देते रहें। और हाँ, बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो मेरी कहानी को तो सुनते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आपको मेरी कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।